प्रश्न नंबर 5, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, बच्चे के जो सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं तथा परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक। इसमें क्या है, समकक्षी सामाजिकरण का प्राथमिक कार्य बताया गया है और तथा जो परिवार है सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो ऐसा नहीं है, जो प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, परिवार होता है, और द्वितीय सामाजिकरण क्या होता है, समकक्षी या स्कूल होता है। बी में क्या है, परिवार एवं जन संचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। इसमें बोला गया है कि जो परिवार होता है और जन संचार होते हैं दोनों कैसे होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। ये भी हमारा कैसा है, रॉन्ग है, गलत आंसर है। तो हमें इसमें से राइट देखना है जो हमारा सही है। सी में विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है तथा परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कार्य है। तो इसमें क्या है, जो विद्यालय बताया गया है जो एक क्या है, द्वितीय कारक है तथा परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कार्य है। तो ये हमें क्या है, हमारा सही आंसर लग है। तो हम आगे और भी जो डी वाला है उसे भी देख लेते हैं, विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कार्य। तो इसी से हमें यहाँ से ही पता लग गया कि ये विद्यालय जो बता रहा है क्या बता रहा है कि प्राथमिक कार्य, जबकि क्या है, द्वितीय होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, जो विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक होता है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए में खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी है ऑडिटोरियम में, डी है गृह में। जो गृह मतलब घर में। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है। प्रश्न नंबर 6, तो इसमें क्या है, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ हो सकता है सबसे अच्छा, विद्यालय एवं कक्षा में। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, इसमें क्या है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा इंसान जो स्थान होता है जहाँ बच्चे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो खेल का मैदान में, विद्यालय एवं क्या है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या संघ सभागार, या घर में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 7 वाले, विद्यालय एवं पर्यावरण। ये हमारा सन 2011 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, 8 हमारा क्या दिया गया है, इसमें क्या बताया है कि जो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है। जो मानव विकास है किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, अभिभावक एक एवं अध्यापक का, बी क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी क्या है, वंशा अनुक्रम एवं वातावरण का, और डी में बताया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, बच्चे में स्वयं अध्ययन की अक्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों एवं उदाहरण प्रस्तुत करके। ए में क्या बताया गया है, जो बच्चे में स्वयं अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या दिए गए, ए में बताया गया है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। जो महान व्यक्ति हैं उनके उदाहरण बच्चों को दें, उनके सामने क्या करें, प्रस्तुत करें। बी में स्वयं अध्ययन पर व्याख्यान देकर, उन्हें क्या करें, स्वयं अध्ययन दें और उन पर व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, या क्या करें, नूतन साहित्य को उपलब्ध करा के। तो इसमें हमारा जो 9 वाला है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, जो नूतन साहित्य उपलब्ध करा के बच्चे का क्या है, बच्चों में स्वयं अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु क्या है? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। कौन सा उत्तम स्थान है? खेल का मैदान है, या सभागार है, या घर है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 10 वाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 10 वाले में डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये हम 2 बार और कर चुके हैं। तो ये हमारा प्रश्न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे का सबसे बेहतर संज्ञानात्मक विकास कहाँ हो सकता है? विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? बच्चे के सिद्धांतों को समझना और उनकी सहायता करना। सीटेट सन 2011 ये हमारा सेकेंड पेपर में पूछा गया था। तो ये शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, जो शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि है उसे पहचानने में, या शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए वो चित्र स्थापित करें, या सी में क्या है? शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी में क्या है? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है सी, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 12 हमारा क्या दिया गया है? 12 क्या है? इरफान। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अभी भी पूछा जा सकता है। तो क्या है हमारा 12 वाला? जो क्या है? सीटेट सन 2011 सेकेंड पेपर में पूछा गया। जो इरफान है खिलौनों को तोड़ता, क्या करता है? खिलौना है उसे तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। उस पर क्या करेंगे? आप हमेशा नज़र रखेंगे। बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को उत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। और सी में क्या बताया? उसे समझाएंगे खिलौनों को तोड़ना सही नहीं है। डी में क्या कहें? इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? बी वाला, उसके जिज्ञासु स्वभाव को उत्साहित करेंगे और उसकी जो ऊर्जा को है हम क्या करेंगे? जो टीचर है वह क्या करेगा? बच्चे जो इरफान है उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेगा। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या है? 13 में बताया गया है किशोर अवस्था में बच्चे के किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं क्या है? किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ए में क्या है? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों को समायोजन करना। बी में क्या है? अपने साथियों में क्या करते हैं? अपने जो साथी हैं साथियों में समायोजन करना। सी, अपने माता पिता से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? 13 में ए वाला। जो शारीरिक एवं जो बच्चे में क्या है? किशोर अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनका उन्हें क्या करना पड़ता है? उसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। इसका हम 14 प्रश्न नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। 14 क्या है? डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? जो डिस्ग्राफिया ग्राफ कैसा है? हम अब किसी पेपर पे ग्राफ को बनाते हैं तो डिस्ग्राफिया। ग्राफ क्या करेंगे? हम पेन से उसे लिखेंगे, पेन से क्या करेंगे? उसे बनाएंगे। तो ये हमारा डिस्ग्राफिया। तो याद रखना है किससे जुड़ा है? पठन से जुड़ा है, ये लिखने से जुड़ा है, या चित्रकला करने से, या सुनने से। तो इसमें हमारा 14 वाला है। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी, इसमें हमारा लिखने से। तो क्या है? ग्राफ को हम क्या करते हैं? पेन या कॉपी से ग्राफ विश लिखने या बनाने से क्या है? हम लिखेंगे। तो लिखने से संबंधित से। डिसकैलकुलिया क्या है? हमारा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट तो क्या हमारा गणितीय
से संबंधित होता है। तो इसमें हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया पूछा गया, तो हमें याद रखना है लिखने की समस्या से संबंधित। ये सब हमने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो आप उसे देख सकते हैं। 15, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। इसमें क्या है, हमें नहीं को बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारा नहीं, इसमें हमारा क्या है, नहीं पूछा गया, रॉन्ग, जो हमारा गलत उत्तर है वो पूछा गया है। तो राइट को छोड़ के हम क्या करें, गलत को चूज करेंगे, वही हमारा क्या है, सही माना जाएगा। तो नहीं है, तो सही कथन को नहीं है, जो सही कथन नहीं। तो ए में क्या, जो अध्यापक एक विश्वास करता है कि विश्वास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक एक हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव में कोई भी क्या है, कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। डी में क्या है, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो इसमें हमारा जो 15 वाला है, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी वाला। जो व्यवहार होता है, व्यवहारात्मक परिवर्तन संदर्भ में विकास और वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है, जैसा ही। तो ये हमारा क्या है, गलत। तो इसमें हमारा गलत ही पूछा गया, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का या अभिभावक का। सी में क्या है, अभिभावक का। डी, प्रशासक का। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो 16 वाला, इसमें हमारा राइट आंसर है बालक का। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है, बालक क्या है, बालक एक ऐसी पुस्तक है। इसमें बताया गया कि जो बालक है वह एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधो उत्पादन और क्या है, अध्ययन करना पड़ता है। अधो उत्पादन करना क्या है, अध्ययन करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन दी है। तो इसमें हमें जो हमारे दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, किन्होंने डेफिनेशन दी है, उसके बाद उन्हें हम देख लेते हैं आंसर में। जो ऑप्शन दिए, ए में प्लेटो दिए गए, बी में अरस्तु, सी में रूसो, डी में रॉस। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 17 में। तो ये किसकी डेफिनेशन है, रूसो की। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सन 2015 में पूछा गया, फर्स्ट पेपर में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जो कक्षा कक्ष है उसका प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। सी में है कक्षा अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष की नियंत्रित परिवेश है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या बताया गया है, प्रश्न नंबर 19, शिक्षार्थी जो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या है, जो विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में जो परिवर्तन है, कौन सी ऐसी अभिवृत्तियां हैं जिनमें अध्यापक को उनका परिवर्तन नहीं करना, बदलाव नहीं करना चाहिए। ए में दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। सी, बी में किसी भी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। सी, किसी भी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। डी बोला गया है संदेश के साथ सहचार स्थापित करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला। दबाव से किसी बात पर विचार करने के लिए राजी करना, बच्चे को किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना, दबाव से किसी बात के लिए उन्हें राजी नहीं करवाना है। तो इसमें पूछा गया कौन सा बच्चे में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, परिवर्तन नहीं किया जा सकना चाहिए।
तो बच्चे को किसी बात के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए मनवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक को किस प्रेरक कहा जा सकता है। सी क्या है, यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल तो उपलब्धि अभिप्रेरित को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता। उपरोक्त में से सभी। तो जो हमारा 20 वाला, इसमें हमारा राइट आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक में गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो पी, प्रक्षेपण होता है, विस्थापन होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है। डी है, उत्तराधिकरण होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 21 बी स्थापन होता है। प्रश्न नंबर 22, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सह शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, बी व्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो यहाँ पे हमने कितने 22 क्वेश्चंस करे हैं। अगले वीडियो जो होगा तो इसके जो और भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में।